अभ्यास। निम्नलिखित शब्दार्थों को अपने नोटबुक में लिखिए। विवाह, शादी, सौदागर, व्यापारी, तंदुरुस्ती, सेहत, ओसारा, बरामदा, कोल, एक विशेष जनजाति, उम्दा, बढ़िया, अभिलाषा, इच्छा, दरिया, नदी, जमघट लगना, भीड़ इकट्ठी होना, दुभाषिया, दो भाषाएं बोलने वाला, आवभगत, खातिरदारी, सरदार, मुखिया, दस्तावेज, कानूनी कागज, तड़का, फूटना, सुबह होना, टेकड़ी, पहाड़ी, बंदोबस्त, इंतज़ाम, बास्केट, बिना आस्तीन की कुर्ती, हिमाकत, मूर्खता, बेवकूफ़ी, मुकाम, मंजिल, सत्य, शक्ति, बल, मालदार, धनी। मौखिक प्रश्न। छोटी बहन का विवाह किसके साथ हुआ? छोटी बहन का विवाह देहात में एक किसान के साथ हुआ था। दूसरा, खा, सौदागर ने दीना को क्या बताया? सौदागर ने दीना को बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती है, वहाँ की जमीन अत्यधिक उपजाऊ और उम्दा है। प्रश्न गा, दीना ने कोलों के सरदार को क्या उपहार दिया? दीना ने कोलों के सरदार को उपहार स्वरूप एक बढ़िया लवादा, चाय का एक बड़ा डिब्बा तथा अन्य चीजें भेंट दी। प्रश्न घा, दीना को का कौन सा काम बिगड़ा जा रहा था? उत्तर, सूरज छिपने लगा था मगर दीना टेकड़ी से काफी दूर था। अगर सूरज के छिपने से पहले टेकड़ी पर निर्धारित स्थान पर ना पहुंचा तो उसके द्वारा नापी गई जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। अतः सूरज ढल जाने से उसका बना बनाया काम बिगड़ा जा रहा था। कोल लोग दया और व्यंग पर क्यों हंसने लगे? कोल लोग दया और व्यंग से हंसने लगे क्योंकि दीना ने लालच के कारण अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम किया और परिणाम स्वरूप मर गया। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह कस्बे के सौदागर के साथ हुआ जबकि छोटी बहन का विवाह देहात में एक किसान के घर हुआ। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद के खाने की चीज़ें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन बात करने लग गई, तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ अदला बदली कभी न करूं। हम सीधे साधे और रूखे राखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। किसानी ज़िंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। प्रश्न का, बड़ी बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक सौदागर से हुआ था। बड़ी बहन ने अपने शहरी जीवन की क्या तारीफ करी? बड़ी बहन ने अपने शहरी जीवन की तारीफ करते हुए कहा, हम लोग तुम बहुत आराम से रहते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं और ठाट के सामान हमारे पास है। शहर के भिन्न भिन्न स्वादों का खाना पीना तथा तमाशे, थिएटर और सैर सपाटे के लिए बाग बगीचे। प्रश्न 3, छोटी बहन ने बड़ी बहन के साथ जिंदगी की अदला बदली करने से इनकार क्यों किया? उत्तर, छोटी बहन ने बड़ी बहन से अपनी ज़िंदगी से अदला बदली करने का इनकार इसलिए किया क्योंकि उसे खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, वह हमेशा तंदुरुस्त रहती थी। लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का, यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने क्या किया? उत्तर, यात्रा पर जाने से पहले दीना ने अपनी तैयारी शुरू की और पत्नी से कहा कि अब घर की देखभाल करे, उसकी अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखे। इसके पश्चात दीना अपने साथ एक नौकर को लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सौदागर से क्या कहा? उत्तर, जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार से कहा, पिछले दिनों जिस तरह आपसे एक सौदागर ने जमीन ली थी और जमीन का कागज पक्का कर दिया था, ठीक उसी तरह वह भी अपनी जमीन का कागज पक्का कराना चाहता है। दीना को रात भर नींद क्यों नहीं आई? उत्तर, रात भर दीना बिस्तर पर लेटा था लेकिन उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसके मस्तिष्क में रह रहकर जमीन की बात ही घूम रही थी। अधिक से अधिक जमीन नापने के लालच में वह सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रश्न घा, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। उत्तर, ये बात कोलों ने दीना से कही। इस कथन का क्या अर्थ है? इस कथन का अर्थ है कि कोई भी आदमी एक दिन में चलकर जितनी ज़मीन नाप लेगा उतनी ही ज़मीन उस व्यक्ति या खरीदार की होगी। प्रश्न 5, तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर हो जाएगा, दीना ने ऐसा क्यों सोचा?
दोपहर होने को थी। दीना रोटी खाकर पानी पिया। काफ़ी गर्मी थी, उसे कुछ ऊँघ सी आने लगी थी, तो वह चलता ही गया। उसने सोचा तकलीफ तो घड़ी दो घड़ी की है, पर आराम ज़िंदगी भर हो जाएगा। उसके पास ज़मीन होगी, वह उससे धन कमाएगा और आराम की ज़िंदगी व्यतीत करेगा। प्रश्न 4, सरदार पेड़ पकड़कर क्यों हंस रहा था? उत्तर, सरदार दीना के अंदर का लालच देखकर हंस रहा था। सूरज लगभग डूबने वाला ही था और इस चिंता से दीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वास्तव में उसके कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन ज़मीन के लालच के कारण वह जान की बाजी लगा रहा था। उसके अंदर का लालची प्रवृत्ति और उसकी बेबसी की कशमकश को देखकर सरदार पेट पकड़कर हंस रहा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या उम्र लंबी होती है? तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका तात्पर्य यह है कि देहात में किसानों की जिंदगी सादगी भरी होती है। वे हर समय धूल और मिट्टी में सने रहते हैं, मगर रात दिन परिश्रम करने से उनके शरीर में मजबूती होती है, पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है, जिससे उनका स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए उनकी उम्र लंबी होती है। प्रश्न खा, दीना दरिया किनारे बसने की बात क्यों सोचने लगा? उत्तर, दीना की पत्नी की बड़ी बहन और छोटी बहन की कमजोर आर्थिक स्थिति का ताना मारा था। उसने अपने शहरी जीवन की तारीफ की तो दीना को महसूस हुआ कि वह गलत नहीं कह रही है। अब दीना भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सचेत हो गया और वह एक सौदागर से दरिया किनारे कोलों की बस्ती की जमीन की बात बताई तो दीना को लगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का ये अच्छा मौका है। क्यों ना वह भी दरिया के किनारे की ज़मीन लेकर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारे। इसलिए दीना दरिया के किनारे बसने की बात सोचने लगा। प्रश्न गा, लालच के कारण दीना अपनी जान गंवा बैठा। कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए और इस कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। दीना लालचवश अधिक से अधिक जमीन नापने के कारण निरंतर चलता ही गया और वह बड़ी मुश्किल से सूरज ढलने के कारण टेकड़ी तक पहुंचा, परंतु टेकड़ी पर रखी टोपी को छूने के लिए जैसे ही झुका तो गिर पड़ा। मुंह से खून निकलने लगा और उसके प्राणांत हो गए। इस तरह लालच के कारण दीना अपनी जान गंवा बैठा। इस कथन से संदर्भ से यही कहा जा सकता है कि लालच बुरी बला है। मनुष्य के पास जितना है उतने में संतोष और आनंद का अनुभव करना चाहिए। आगे बढ़ने की कोशिश करना अपनी सीमाओं को देखकर ही करना चाहिए। प्रश्न घा, इस कहानी में सबसे मार्मिक बात क्या है? इस कहानी में सबसे मार्मिक बात यह है कि मनुष्य चाहे जितना परिश्रम कर ले, परंतु उपयोग वह उतना ही कर पाता है जितना उसके भाग में है। दीना ने इतने परिश्रम किया, परंतु मरने के बाद उसे केवल 2 गज जमीन की ही जरूरत पड़ी। उससे अधिक जमीन उसके लिए अनावश्यक साबित हुई। उसने अतिलोभ में अपनी जान गंवा दी थी और जीवन की तो विडंबना है कि सभी के लिए एक सीख तथा जीवन की सच्चाई है। हम सब अधिक से अधिक वस्तुओं को पाने के लालच के कारण अपने जीवन को नरक बना लेते हैं, परंतु उपभोग तो सीमित वस्तुओं का ही कर पाते हैं। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट की। छाती उसकी लोहार की धोखनी की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़े के समान चोट से धड़कना लगा था। अधिक चलने के कारण दीना की छाती लोहार की धोखनी की तरह चलने लगी, अर्थात सांस फूलने लगी। दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कि हथौड़े की चोटें लग रही हों। मगर दीना तब भी जरा नहीं रुका, क्योंकि उसने सूरज छिपने के पहले टेकड़ी पर पहुंचना था। वह इस समय से अधिक जमीन नापना चाहता था। सेकंड, सिर से पांव तक कुल 6 फीट जमीन उसे काफ़ी हुई। अंत में दीना गिरा, फिर उठ न सका और तत्काल उसके प्राण निकल गए। नौकर ने उसे दफन करने के लिए कब्र खोदी और दीना को सदा के लिए सुला दिया, अतः सिर से पांव तक उसके पास केवल 6 फुट की जमीन ही जरूरत पड़ी। लेखन अभिव्यक्ति, लालच बुरी बला है शीर्षक पर अपने शब्दों में एक अनुच्छेद उत्तर पुस्तिका में लिखे विचार बिंदु इस प्रकार है। लालच का अर्थ, लालच करने से होने की हानियाँ, लालच का अंत, लालच पर नियंत्रण रखना आवश्यक। लालच एक बुरी बला है। आवश्यकता से अधिक को पाने की प्रवृत्ति ही लालच है। प्रायः दूसरों के पास यदि कुछ अधिक धन, ऐश और आराम की वस्तुएं होती है तो मनुष्य अनायास ही उधर आकर्षित हो जाता है और स्वयं के लिए भी सब कुछ कर पाने की लालसा करने लगता है। यही मनोवृत्ति उसे लालची बना देती है। लालची होने के कई प्रकार से हानियाँ होती हैं, जैसे मनुष्य अपने काम के प्रति इतना मगन हो जाता है और अपने अन्य पारिवारिक तथा
सामाजिक उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ने लगता है। कई बार तो धन की और विलासिता के मद में उसे इतना लालची बन जाता है कि वह उन्हें प्राप्त करने के लिए गलत तरीके भी अपनाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा का ह्रास होने लगता है। कई बार तो गैर कानूनी विधि से कमाए गए धन आदि के कारण वह अपराधी भी बन जाता है। वैसे लालच का अंत तो कभी नहीं होता, थोड़ा सा पाने की लालसा बढ़ती जाती है। इससे की अधिकता के कारण व्यक्ति का जीवन नरकीय हो जाता है। अतः इस लालच जैसी दुराप्रवृत्ति का नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। इसको आप नोटबुक में लिखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you.